कि संसाधन क्या है। तो मैं शुरू कर रही हूँ सामाजिक विज्ञान हमारे संसाधन पुस्तक से अध्याय 1, जिसमें कि संसाधनों पर विचार किया गया है। जो भी चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे काम आती हैं, हमारा उससे काम बनता है, वो सारी चीजें संसाधन के अंतर्गत आती हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो ये माइक, ये चौक, ये ब्लैक बोर्ड, ये मोबाइल जिससे लिया जा रहा है, ये सभी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो संसाधन में और अगर हम विस्तार से जाएं तो बच्चों, संसाधन में कुछ मूलभूत विशेषताएं होती है। संसाधन मूल्यवान होते हैं। यहाँ मूल्यवान का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, मूल्यवान का मतलब महत्वपूर्ण से है। जैसे हमारे घर के दादी बहुत सारी औषधियों को जानती हैं, बहुत सारे नुस्खे जानती हैं, जिसको कि अपनाने से हम लोगों का रोग बीमारी दूर हो सकता है। तो वो भी एक संसाधन है। हमारा विद्यालय में बेंच, डेस्क, मैदान, टीचर, सारे संसाधन है, क्योंकि ये आपको एक सुयोग्य विद्यार्थी बनने में, एक सुयोग्य नागरिक बनने में सहायता करती है। जब हम एक कोई प्रोजेक्ट सोच लेते हैं, कोई भी काम को सोच लेते हैं और उस काम को करने में जितनी भी चीजें मदद करती हैं, वो सारी चीजें संसाधन है, जिसे इंग्लिश में रिसोर्स भी कहते हैं। और संसाधन सीमित होते हैं। संसाधन मूल्यवान इसीलिए हैं क्योंकि वो सीमित होते हैं। तो ये संसाधन की विशेषताएं हैं। जब बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि संसाधन सीमित होते हैं, मूल्यवान होते हैं, हमारे ये उपयोगी होते हैं, तो संसाधन के कुछ उदाहरण आप बता सकते हैं। आप कमेंट में करके संसाधन का उदाहरण मुझे बताइए। यस, संसाधन आपके घर में रसोई घर, चूल्हा, चापानल, सारी चीजें संसाधन है। आप जो मोबाइल में देख रहे हैं और कॉपी में लिख रहे हैं, वो सारी चीजें संसाधन के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग कमेंट में मुझे और उदाहरण दीजिए। जब हम संसाधन पर विचार करते हैं तो पेटेंट वर्ड पर भी विचार करना आवश्यक होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है, कोई हमारे घर की बुजुर्ग महिला है और वो बहुत अच्छे नुस्खे बनाती हैं, लेकिन जब वो नुस्खों का एक पेटेंट करवा लिया जाता है, यानी कि उस तरह से सिर्फ वही बना सकती हैं, तो इसे पेटेंट कहा जाता है। इसे एकाधिकार भी कह सकते हैं, या थोड़ा ये कॉपीराइट से भी मिलता जुलता इसका मतलब होता है। और प्रौद्योगिकी के, आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है, प्रौद्योगिकी का है, तब भारत हमारा एक विकास की ओर अग्रसर होने वाला देश है और यहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे हैं और उसमें लगने वाली जो चीजें हैं वो सारी रिसोर्स यानी कि संसाधन हैं। संसाधन बहुत प्रकार के होते हैं। ये जिस तरीका से इसके बहुत सारे आधार हैं, इनको किस तरह से बांटा जाए, तो संसाधनों के प्रकार हैं प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में मौजूद हैं, जिसे मानव ने नहीं बनाया है। अगर इसे देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं। जैसे आप अजैव और जैव दो तरह के
संसाधन होते हैं जैव और अजैव। जैव संसाधन वो संसाधन है जो कि किसी भी जीवित व्यक्ति, पशु या पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं या उसी चीज का अवशेष होता है। जैसे कि गोबर से गोबर गैस बनता है, तो गोबर जो है वो जैव संसाधन होगा। और इसको हटा दिया जाए जो कभी जीवित नहीं था, वैसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि पानी, हवा, लोहा, ये सब संसाधन जो हैं वो अजैव संसाधन हैं। तो आशा है कि आप जैव और अजैव संसाधनों में अंतर समझ गए होंगे। प्राकृतिक संसाधनों में दूसरा जो आधार है वो है विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को किस तरह बांटा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भी दो कैटेगरी है, दो भाग है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। जैसे आज हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं और जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं वो है वास्तविक संसाधन। और जो भविष्य में, जैसे कि आप बच्चे जो भविष्य में सुयोग्य नागरिक बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, कोई शिक्षक बनेंगे और देश के विकास में योगदान देंगे, तो आप सभी संभाव्य जो है संभाव्य रिसोर्स के अंतर्गत आ सकते हैं। या फिर जो कोयले का खान है जिसका अंदाजा है कि इतना है, अभी यूज नहीं हो रहा है, अभी उपयोग में नहीं आ रहा है, लेकिन भविष्य में आएगा। कोई मैदान है लेकिन अगर वहाँ पे अच्छे से उसका कंस्ट्रक्शन किया जाए और वो पार्क बना दिया जाए तो वो बच्चों के खेलने के काम आ सकता है, तो वो संभाव्य जो है संसाधन है। उसी तरह से बच्चों उपयोग के आधार पर संसाधन जो है वो उपयोग के आधार पर भी दो तरह से बांटा जाता है, जिसको कहते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन होते हैं जिसे कि हम बार बार उपयोग करते हैं और वो नष्ट नहीं होते हैं, या नष्ट होने के बाद फिर से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पानी से बिजली बनना, पनबिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारी चीजें जो हैं, ये संसाधन जो हैं ये नवीकरणीय है, क्योंकि ये कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकते हैं। जबकि अनवीकरणीय संसाधन जो है वह एक सीमित समय के लिए ही होता है। जैसे अगर हम कोयला को माने, पेट्रोलियम पदार्थों को माने, तो यह जो संसाधन है ये सीमित समय के लिए है और यह जिस तेजी से हम लोग खर्च कर रहे हैं उसी तेजी के साथ ये नहीं बन रहे हैं, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधनों को हमें मितव्ययितापूर्ण रूप से खर्च करना है, हमें उसकी बर्बादी नहीं करनी है। सच कहा जाए तो संसाधनों की बर्बादी करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अनवीकरणीय संसाधनों को निश्चित रूप से उसे बचा के रखना चाहिए, ताकि आप और आपके बाद की पीढ़ियों को भी ये संसाधन मिल सके, आप लोग भी इनका आनंद उठा सके। और चौथा और अंतिम है वितरण के आधार पर। तो बच्चों इसमें भी दो है, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन जिसे देश
की सीमा बांध नहीं सकती है, उसे कहते हैं सर्वव्यापक संसाधन। और स्थानिक संसाधन जो एक लोकल, एक स्थानीय स्तर पे मिलती है, उसे कहते हैं स्थानिक संसाधन। तो आशा है कि आज संसाधन का इन सारी भी जो टॉपिक उठाया गया, चर्चा की गई, आप सभी इसको समझ लिए होंगे और इसको, इस टॉपिक को आप लोग आपस में भी चर्चा करेंगे और इसको, इसमें आगे बढ़ेंगे। और से अगले क्लास में बच्चों, अभी कोरोना काल है, आप लोग घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सामाजिक दूरी को बना के रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। और इसी के साथ मैं ममता कुमारी आज आपसे विदा लेती हूँ। इसके अगले वीडियो में इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।